विजय प्रताप सिंह जब कैंडिडेट हुए भारतीय जनता पार्टी का, तो 41,000 से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर लोगों ने अपनी मोहर लगाई थी। जनता पार्टी तो जब से चुनाव लड़ी है और व्यक्ति का व्यवहार और पार्टी का जो नीति है, कैंडिडेट का व्यवहार और पार्टी के नीति दोनों का तालमेल जब होता है तो कैंडिडेट अच्छा हो जाता है। फिर डिग्री कॉलेज में मैं चुनाव लड़ा 1985 में। यहाँ के लोगों ने, सारे छात्रों ने मेरी मदद करके चुनाव जिताया। तब से राजनीति को धर्म समझ करके मैं राजनीति में काम करने लगा। नमस्कार, मैं हूँ विनय ज्ञानचंद्र और अभी आप सीधी बात आपके साथ कार्यक्रम हमारे साथ हैं मुख्तार अंसारी को पहली बार 1996 और दूसरी बार बहुजन समाज पार्टी से सबसे बड़ी टक्कर देने वाले नेता विजय प्रताप सिंह जी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय प्रताप सिंह ने जिस तरीके से दावेदारी ठोकी थी और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को सदर विधायक को टक्कर दी थी, आज तक भारतीय जनता पार्टी में वैसा टक्कर कोई नहीं दे पाया। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं माननीय सिंह साहब। कैसे हैं सर? हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको विनय जी। अच्छा, तैयारी चल रही, पूरा बंडल वंडल सब रखे हैं, वोटर लिस्ट कैसा है, क्या है? तैयारी तो यह चुनाव की है जी, लेकिन सच्चाई बताऊंगा आपको जी जी। कि 1974 से जब हम लोगों की पार्टी जनसंघ पार्टी के नाम से हुआ करती थी और जिसका चुनाव निशान दीपक था, तो 1974 में प्रोफेसर राम जी सिंह को यहाँ से भारतीय जनसंघ ने इनको टिकट दिया था। और हम तो उसी समय से, जब दीपक बनाना मैं शुरू किया, उसी समय से मेरी तैयारी थी। मेरे मन में एक लालसा थी कि मैं नौकरी चाकरी नहीं करूँगा और नेता जो है देश की सेवा करता है। अब नेता के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों को मन में मैं रख करके और जिस तरह से देश की सेवा उन लोगों ने किया, अपने को बलिदान कर दिया, मेरे मन में भाव तो यही था कि इसी तरह से उनके चरित्र को देख करके मैं सोचा कि समाज की सेवा करेंगे या तो फौज में मैं भर्ती हो जाऊंगा। आप चीज मेरे मन में था। आप तो एक बार सिपाही भी रह चुके हैं। जी हाँ। क्या है वो सिपाही वाली कहानी, क्या है, जरा बता दीजिए। हम जैसे इंटर पास करने के बाद जी, DCS के डिग्री कॉलेज पीजी कॉलेज में मैं एडमिशन कराया, तो लगा कि मैं फेल हो जाऊंगा क्योंकि राजनीति में बहुत रुचि थी और धरना प्रदर्शन लड़कों के लिए, विद्यालय में पुस्तकालय के लिए और किताब के लिए, पानी की व्यवस्था, लड़कियों के लिए कॉमन रूम के लिए, हर तरह से मैं संघर्ष करता था। जी जी। तो पढ़ाई कम हो पाती थी और उसके पहले छात्र संघ का चुनाव जब शुरू हुआ था तो मेरे मन में एक लालसा थी कि हम भी छात्र संघ का चुनाव लड़ेंगे और यहीं से मैं अपनी राजनीतिक शुरुआत करूंगा। लेकिन चुनाव उस समय स्थगित हो गया था, किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पाया। तो बीच में मैं गया गोरखपुर, तो घूम रहा था तो वहाँ भर्ती हो रही थी। जी। तो भर्ती को मैं देखा तो मैं भी वहाँ चला गया और जब वहाँ हम गए तो खड़े थे, तो जो भर्ती करने वाला अधिकारी था, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, इंस्पेक्टर रैंक के थे, वो मेरा हाथ पकड़ लिए और जब हाथ पकड़ लिए तो हमने सोचा कि ये लग रहा है कि धरना प्रदर्शन में रहा है, इसको ईंटा उटा से हम मारे हैं, ये हमको मारेगा आज। तो मेरी बांह पकड़ करके और सबसे नंबर 1 लाइन पर ले गए और उन्होंने कहा कि इसी जैसा जो अपने को समझता है लाइन में खड़ा हो जा, और सब लोग खड़ा हो गए, मैं पहले भर्ती हो गया। तो फिर आकर के यहाँ से TC मार्कशीट ले गए तो भर्ती हो गए। पुलिस में ट्रेनिंग मैं किया, फैजाबाद में ट्रेनिंग हो रही थी, उत्तर प्रदेश पुलिस की GRP की भर्ती हुई थी गोरखपुर से। तो ट्रेनिंग में मैं जब था, 7 महीना मेरी ट्रेनिंग हो गई थी, तब तक रिजल्ट निकल गया BA का, मैं पास हो गया। जब मैं पास हो गया तो मैं छोड़ छाड़ करके चला आया और फिर डिग्री कॉलेज में मैं चुनाव लड़ा 1985 में। यहाँ के लोगों ने, सारे छात्रों ने मेरी मदद करके चुनाव जिताया। तब से राजनीति को धर्म समझ करके मैं राजनीति में काम करने लगा। छात्र राजनीति के आप हिस्सा हैं और शुरुआत से ही आप उग्र राजनीति की है आपने। देखा जाए तो सदर विधानसभा का जो चुनाव है
ठीक है ना। और जिस तरीके से चुनाव चलता है यहाँ पर, जिस तरीके से गतिरोध उत्पन्न होते हैं, 2 बार आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है, इस बार क्या तैयारी है? आप क्या, अगर मान लीजिए आपको चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता है बीजेपी से, हालांकि आप बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं जी, सदर से। हाँ, सदर मऊ विधानसभा 356 नंबर है इसका, और भारतीय जनता पार्टी से हम टिकट मांग रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको ये टिकट मिल जाती है, सदर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो जब से चुनाव लड़ी है, और व्यक्ति का व्यवहार और पार्टी का जो नीति है, कैंडिडेट का व्यवहार और पार्टी के नीति दोनों का तालमेल जब होता है तो कैंडिडेट अच्छा हो जाता है। और जो समय देता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 15 दिन में आकर कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी से प्रोफेसर राम जी सिंह 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार उन्होंने जनसंघ वही दीपक चुनाव निशान से 74 में लड़े थे, फिर 77 में उन्होंने चुनाव जीता, फिर 80 में लड़े, 84 में लड़े, वो बराबर चुनाव लड़े, लेकिन वो केवल लड़े। फिर उसके बाद जब राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में राम सेवकों के ऊपर अयोध्या में जब गोली चली थी, उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अल्पसंख्यक संघ के अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहाँ 2 बार चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव लड़ करके चले गए। मात्र चुनाव लड़ते थे, यहाँ की जनता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हम फिर उसके बाद प्रोफेसर साहब के लड़के भी एक बार लड़ लिए चुनाव यहाँ, माननीय अरिजीत सिंह जी, 2 बार सीता राय जी भी लड़ी, और इसी दल से हमको भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बार 96 में चुनाव लड़ाया। तो 96 में चुनाव लड़ाया तो कमल निशान पर जनसंघ को छोड़ दीजिए, और 77 में जनता पार्टी को आप छोड़ देंगे तो कमल निशान जब से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान बना है, विजय प्रताप सिंह जब कैंडिडेट हुए भारतीय जनता पार्टी का, तो 41,000 से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर लोगों ने अपनी मोहर लगाई थी। विजय प्रताप सिंह जब कैंडिडेट हुए भारतीय जनता पार्टी का, तो 41,000 से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर लोगों ने अपनी मोहर लगाई थी। उस समय यहाँ के बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस एक साथ, कांग्रेस का भी उस समय जलवा था, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के यहाँ के माननीय विधायक जो है मुख्तार अंसारी जी को टिकट लोगों ने दिया था। उस समय बहुत टक्कर दिया था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जो विधानसभा का परिसीमन था, पहले अब्दुल बाकी, माननीय हबीबुर रहमान नुमानी, खैरू बसर जी और इम्तियाज जैसे विधायक माननीय लोग हुआ करते थे, तो ये लोग अपने जात के हिसाब से मऊ विधानसभा का ये लोग परिसीमन कराए थे। उस परिसीमन में मऊ जो अल्पसंख्यक लोग मुसलमान बोलते हैं, हमारा हिंदू समाज उस समय अल्पसंख्यक था मऊ में के अंदर, और अदरी टाउन एरिया, कोपागंज टाउन एरिया, कुर्थी जाफरपुर, पूरा घाट, ऐसे ऐसे गांव थे जो इनके आबादी के हिसाब से उनकी संख्या ज़्यादा थी, और हिंदू समाज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ था वो कम था। तब भी मैं 41,000 वोट पाया। तो हम तो 1974 से जनता के बीच में लगा हूँ। आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो कई प्लेटफार्म हैं, आपको दिल्ली और लखनऊ जाना है, और मऊ से रोज लिच्छवी ट्रेन चलती है, और लखनऊ और दिल्ली जाने के लिए और ट्रेनें चलती हैं। तो आप स्टेशन पर जाएंगे तो पता लगेगा कि 1 नंबर प्लेटफार्म पर लिच्छवी एक्सप्रेस आ रही है, लेकिन कुछ कारणवश वो ट्रेन का फिर अनाउंस होगा कि 4 नंबर प्लेटफार्म पर लिच्छवी जाएगी। लिच्छवी आ रही है 4 नंबर प्लेटफार्म पर, तो क्या है, आपको दिल्ली जाना है तो अपना झोरा झक्कड़ ले करके अपने घर चले जाएंगे कि 1 नंबर प्लेटफार्म से 4 नंबर पर जाएंगे? चलिए, ये बात तो हो गई सारी। तो उसी तरह से हमने समाज में काम किया है, अच्छा हमने काम किया है, और जनता से जुड़ करके हमेशा उनके दुख सुख के लिए मैं काम किया।
बहुजन समाज पार्टी की लोग बात करते हैं, कहते हैं कि ये पार्टी बदल दिए थे। अरे क्या पार्टी बदल दिए थे? मैं उस पार्टी से इस पार्टी में आता, मेरा जन्म उसमें होता और इसमें मैं आता तो दल बदल हो सकता है, दल बदलू कहा जा सकता है। लेकिन हम तो कुछ क्षण के लिए उधार के रूप में वहां चले गए। बहुजन समाज पार्टी ने हमको टिकट दिया, मैं लड़ा और 4 साल 5 साल के अंदर ही फिर पुनः मेरी वापसी हो गई। नितिन गडकरी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो दिल्ली बुलाए और उनका एक संकल्प था कि हमारे दल को छोड़ करके जितने लोग इसी दल में गए हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए सारे अपने लोगों को मैं वापस कर लूंगा। फिर उन्होंने मुझे बुला लिया, हम यहाँ आ गए और भारतीय जनता पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ। पिछली बार भी मुझे लगा कि टिकट मिल जाएगा, सारा सर्वे और सारा समीकरण मेरे साथ था, लेकिन रुपये के बल पर यहाँ का विधायक यही ओम प्रकाश राजभर जो मदारी है, ये 6 करोड़ रुपया लेकर के और हमारे पार्टी के अच्छे नेताओं को भुलवा करके और मुख्तार को टिकट दे दिया। जबकि यही ओम प्रकाश राजभर जो मदारी है, ये 6 करोड़ रुपया लेकर के और हमारे पार्टी के अच्छे नेताओं को भुलवा करके और मुख्तार को टिकट दे दिया। जबकि उसको देख लीजिए, वो कहा था कि मऊ सदर से हम लड़ेंगे, इसलिए उसको टिकट मिल गया था उसके दल को। वो धोखाबाज उसी समय धोखा दिया, लेकिन लोग नहीं पहुंच पाए, हम लोग तो जानते थे। चलिए ये तो बात हो गई। योगी आदित्यनाथ जी 80-20 वाली बात कर रहे हैं, क्या है 80-20? अरे इस बार भी आप छांट देंगे? विकास तो सबके लिए, सर्वजन हिताय की बातें चल रही है, 20% काहे लिए छांट रहे हैं? नहीं, छांट किसी को नहीं रहे हैं महाराज जी, 80 बनाम 20 कर नहीं रहे हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ये महाराज जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं और हिंदू हृदय सम्राट हैं। अगर कह दिए हैं तो ठीक है, कोई बहुत नहीं है। 80-20 की लड़ाई तो वही लोग लड़ते थे। ये तो पहली बार मान लीजिए अगर कह दिए हैं तो उसको हम अन्यथा नहीं लेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि 100 में 100 भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसमें 20 और 10 और 80 छांटने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आखिरी सवाल, सदर विधानसभा से आपको टिकट मिल जाती है तो आपके लिए मुद्दा सबसे बड़ा क्या होगा? विकास होगा या हिंदू बनाम मुस्लिम होगा? क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी तमाम विकास की बातें दावे करने के बावजूद आखिरी में अयोध्या, काशी, मथुरा के नाम पर चुनाव लड़ने जाती है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम भारत के वासी हैं और धर्म को हम नहीं छोड़ सकते हैं। हम हिंदू हैं, इधर मुसलमान हैं। मुसलमान भी अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे और हम भी अपनी धर्म को नहीं छोड़ेंगे। वो मक्का मदीना को नहीं छोड़ सकते हैं, बराबर वो मक्का मदीना की बात करेंगे। तो क्या हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग अयोध्या, काशी और मथुरा की बात नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैं धर्म के साथ विकास सरोपर है, लेकिन धर्म को छोड़ा नहीं जा सकता है। धर्म तो साथ है, लेकिन मऊ का विकास, यहाँ की जनता रो रही है, विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। अभी एक मंत्री जी इस्तीफा देकर चले गए हैं, वो आज उनको अगड़े और पिछड़े याद आ रहे हैं। 5 बरस ये मलाई काटे हैं, एक बार भी उन्होंने कभी मऊ में रुक करके एक बार जो हमारे धर्म की ही मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, एक बार भी बताइए कहीं एक पैसा वो काम किया है? कहीं मेला में गया है, कहीं रामलीला में गए हैं? कहीं नहीं गए। वो जानते थे कि टिकट कट जाएगा, कोई उनका महत्व नहीं है क्षेत्र में, इसलिए ये लोग भगे हैं। और यही लोग, इन्हीं लोगों को जो जा करके वहां से अगर भगवान करे इन लोगों को टिकट मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता लड़ करके इन लोगों को पराजित कर देगा और विकास तो मऊ में होगा। क्योंकि मऊ जनपद विकास के नाम से जाना जाता है और कल्पनाथ राय ने विकास किया है। हम लोग कल्पनाथ राय को मैं देख करके सीखा हूं कि विकास कैसे होगा। सदन में जो जाएगा आदमी, वहीं से बजट आएगा तो मऊ का विकास होगा, रोड पर रोने से नहीं विकास होगा। हमको अगर जनता मऊ की जिता देगी तो हर महीने में एक कैबिनेट मंत्री को ले आकर के और मऊ के विकास के लिए हर महीने नया नया मैं कार्य करवाऊंगा। तो चलिए, ये थे विजय प्रताप सिंह जी। इन्होंने कहा कि विकास को धर्म के पीछे नहीं रखा जा सकता, धर्म और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में क्या निर्णय भाजपा लेगी और अगर टिकट इन्हें मिल जाता है तो क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे ही तमाम खबरों और साक्षात्कार के लिए बने रहिए विनय ज्ञानचंद्र के साथ। धन्यवाद।